मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीदी अंततः शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यही कि किसान क्या इससे खुश हैं या फिर सिस्टम की सुस्ती और मोहन यादव के वादों की हकीकत ने या उसके तंत्र ने सरकार की ज़मीन हिला दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश सिरोठिया। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए आपके सामने धरती पुत्र यानी कि मध्य प्रदेश में जो उसकी कुल जीडीपी उसका 65% योगदान करने वाले किसानों की, और आप देख रहे हैं इस खास विश्लेषण में मोहन यादव के वादे, तंत्र की बेरुखी और भाजपा की दरकती ज़मीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बार बार बढ़ती गेहूं की खरीदी की जो तारीखें हैं वो अंततः 10 अप्रैल से घटा के 9 अप्रैल कर दी। पहले चरण में 4 संभागों यानी कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम में इसकी खरीदी की शुरुआत हुई है, और बाकी के संभागों में 15 अप्रैल के बाद से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि इस देरी से किसको क्या नुकसान हुआ है, ये देरी क्यों हुई है, इसके क्या वजह है, या इसमें देरी में और देरी क्यों हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में जो है कुल 3627 केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि अगर इन 4 संभागों की बात करें तो 3627 केंद्रों में से करीब 1/4 से ज़्यादा केंद्रों पर खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन पहले दिन की जो रिपोर्ट सरकारी क्या कहती है, सरकार के दावों की माने तो केवल 45 केंद्रों पर जो है खरीदी शुरू हो सकी, और पहले दिन 1616 क्विंटल यानी कि 161 टन गेहूं खरीदी की गई है। जहाँ तक इस बार गेहूं की फसल की बात करें तो बीते 10 सालों में पहली बार इतनी बम्पर मात्रा में गेहूं की उपज हुई है, यानी कि गेहूं की उपज जो है 1,10,00,000 टन से ज़्यादा हुई है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल के मुकाबले 77 लाख टन के मुकाबले 78 लाख टन ही खरीदी का लक्ष्य है। लक्ष्य को इतनी देरी के साथ शुरू होने के बाद कितने समय में पूरा किया जा सकेगा, कितनी मात्रा में खरीदा जा सकेगा, ये सब सवाल जो है आज किसानों के मन में गूंज रहे हैं। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी और सिर्फ घोषणाएं थीं, और किसान की अब अगर मजबूरी की बात करें तो यूँ तो कहने को कहा जाए कि 19 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपना खरीदी केंद्रों पर अपना गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा लिया है, लेकिन हकीकत के आईने में अगर देखें तो केवल 4 लाख टन की जो स्लॉट जो है बुकिंग हुए हैं, और वो भी केवल 4 लाख किसानों से 19 लाख में से। तो अब बात आती है स्लॉट की बुकिंग की, तो यहीं पर तंत्र का जो सिस्टम है जिसने कि इस बार खरीदी की प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है। यानी मोहन यादव के वादे कुछ अलग हैं और तंत्र का जो कामकाज करने का तरीका वो और अलग है। किसानों के साथ में सबसे बड़ी समस्या आ रही है स्लॉट के बुकिंग की। स्लॉट बुक होने में सबसे बड़ा आड़े आ रहा है उसका सर्वर, जो कि सरकारी सर्वर है, बहुत धीमा चल रहा है, कई बार रुक जाता है, कई बार ठिठक जाता है, कई बार ठप हो जाता है। इसके कारण किसान अपने स्लॉट बुकिंग के लिए बहुत ही परेशान हो रहे हैं, और जब तक स्लॉट बुकिंग नहीं हो जा सकती तब तक कोई भी खरीदी केंद्र किसी भी किसान का गेहूं खरीद नहीं सकता। स्लॉट मिल भी रहे हैं तो वो जो तारीख मांग रहा है उससे 2-3, 4 दिन आगे के स्लॉट मिल रहे हैं। अब किसानों की समस्या पर हम गौर करें तो किसानों के पास में 15 मार्च के पहले ही गेहूं कटकर खेतों से बाहर आ गई थी। बीच बीच में मौसम विभाग ने जिस तरह से कि बारिश की आशंका जताई और कई जगह पर बारिश हुई भी, ओले भी गिरे,
उससे गेहूं की फसल खराब होने की आशंका बड़ी। कुछ हुए भी। किसानों के पास में तीन तरह के दबाव थे। पहला तो ये कि जिनके घर में शादी ब्याह होना है उनके लिए तत्काल पैसे की ज़रूरत। दूसरा ये कि जो उन्होंने कटाई कराई है जिन हार्वेस्टर के माध्यम से, उनके हार्वेस्टर जो संचालक हैं उनका पेमेंट करना। और तीसरी समस्या उनके सामने चुनौती थी कि जो उन्होंने पहले से कर्ज ले रखा है, जिसके लिए कर्ज ब्याज मुक्त कर्ज की चुकारा की तारीख जो है 31 मार्च थी, उसको सरकार ने नहीं बढ़ाया। खरीदी तो 10 अप्रैल से कर दी, लेकिन आपके जो बिना ब्याज के जो कर्ज की वसूली की तारीख 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाई। यानी कि किसान पहले से ही या तो किसी ने औने पौने दाम पर बेचकर उस कर्ज को चुकाने की कोशिश की है, या नहीं तो फिर ब्याज का भार सहने को तैयार है। सामान्य तौर पर होता ये है कि जब किसान का माल स्लॉट बुकिंग होने के बाद खरीदी केंद्र पर जाकर गोदामों में जमा हो जाता है, उसके 8 से 10 दिन के भीतर उसका भुगतान होता है। तो आप जाहिर सी बात मान लीजिए कि किसानों के जो खरीदी केंद्रों पर जाएंगे, उनकी उसका जो पैसा उनके खाते में आना है वो 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच से आना शुरू होगा। और जहाँ 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी वहाँ तो 30 अप्रैल और मई के पहले और दूसरे हफ्ते तक भी खिसक जाता है। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जो किसान बहुत बेताब हो रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका गेहूं कहीं की जो फसल जो सोने की तरह उगी है वो पानी गिरने के कारण काली ना पड़ जाए, गीली ना हो जाए। और दूसरी चीज़, उसकी अपनी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति समय से हो जाए। इसके चलते किसानों ने आपाधापी में कृषि मंडियों का रुख किया। और कृषि मंडियों की हाल ये है कि एक बार जैसे ही आप वहाँ एंटर हुए, आप किराए के ट्रैक्टर लेकर या खुद के ट्रैक्टर से डीजल डलवा कर वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ है गल्ला व्यापारियों का एक बहुत बड़ा दुष्चक्र। वो जो है उनसे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये केंद्र सरकार ने घोषित किया था, और उसमें 40 रुपये की वृद्धि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से करके 2625 रुपये में खरीदी की बात कही थी। लेकिन हकीकत में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको कृषि मंडी में व्यापारियों के हाथों औने पौने दाम में अपना गेहूँ बेचना पड़ा है, और उसकी कीमत उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले मिली है 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। यानी कि आप बात करें कि जो शरबती गेहूँ है वो तो विदेशों में भी जाता है और देश के बड़े बड़े महानगरों में भी जाता है, लेकिन उसके बाद दूसरी ब्रीड है लोकमन किस्म का जो गेहूँ, ये गेहूँ भी 27 से 2800 रुपये में बाज़ार में आसानी से बिक जाता है। लेकिन लोकमन जैसे गेहूं की कीमत भी 2625 रुपये नहीं मिल रही है। वो 2200-2300 रुपये में किसान उसको बेचकर अपने खर्चे की पूर्ति कर रहे हैं, अपने आर्थिक दबावों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो गेहूं खरीदी केंद्र पर जाता है वो थोड़ा सा उसकी गुणवत्ता जो है थोड़ी कमतर होती है, इसलिए किसान उसको खरीदी केंद्र में बेचना पसंद करते हैं। और सरकार भी उसको, चूँकि उसका वाजिब मूल्य मिल सके, सरकार की भावना होती है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या मोहन यादव हो, सबकी भावना होती है कि वो किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले ताकि उसको अपनी उपज का एक अच्छा खासा लाभ पहुंच सके। लेकिन ये लाभ तो कोसों दूर है। उस घाटे की आशंकाओं के बादल जो मंडरा रहे थे वो अब काफ़ी किसानों के जेब पर गाज बनकर गिर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि जब सिस्टम धीमा है, बाज़ार कमज़ोर है। बाज़ार कमज़ोर इसलिए है कि आपको याद होगा मित्रों कि जब फरवरी 2022 में यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था, तो यूक्रेन गेहूं का बड़ा सप्लायर था। तो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मांग क्रिएट हुई थी गेहूं की। तो किसानों ने जो समर्थन मूल्य से भी नीचे की कीमत का गेहूं
समर्थन मूल्य से ज़्यादा कीमत पर मंडियों में व्यापारियों के हाथों बेचकर मोटा माल कमाया था। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। ईरान की जंग के चलते अब विदेशों में गेहूं का जाना बंद है। बाज़ार में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। जाहिर सी बात है कि उसको वो कीमत न व्यापारी अदा कर पा रहे हैं, न किसान उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और न ही ये व्यापारी जो है देश की सप्लाई में एक अच्छे उसकी तरफ बन पा रहे हैं। तो इस पे सवाल यही उठता है कि जी मोहन यादव का जो गेहूं की खरीदी में जो उनका जो वादा था, उसको उनके सिस्टम ने क्या फेल कर दिया है। मध्य प्रदेश में जो किसान जो परेशान हैं, उसमें उसकी खरीदी में कोई गफलत हुई है, लापरवाही हुई है, या एक सोची समझी साजिश है। मित्रों, ये चीज़ खोजना अब सरकार का काम है, मोहन यादव का काम है, क्योंकि इस जो आक्रोशित किसान हैं, जिनको कि अपनी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिला है, वो निश्चित रूप से इसका ठीकरा भाजपा के सिर पर फोड़ने के लिए आमादा है। यानी कि भाजपा की जो किसान जो एक बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, और पहले भी ऐसा हुआ है कि किसानों को अच्छा मूल्य मिला है, वो किसान भारत की भाजपा की ज़मीन को और भी उर्वरा बनाते थे। लेकिन आज वो ज़मीन दरकती दिख रही है। सवाल ये है कि जब 78 लाख टन गेहूं का आपने लक्ष्य रखा है, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जब 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ टन से ज़्यादा अगर मीट्रिक टन अगर गेहूं उपजा है, तो आपने खरीदी 78 लाख टन क्यों ही रखी। क्या इसके पीछे सरकार के पास में किसानों का समयबद्ध तरीके से चुकाने के लिए पैसा नहीं है, या फिर ईरान युद्ध के कारण जो पीपी बैग्स हैं उनकी सप्लाई में कमी है। क्योंकि आपको पता है कि जो कच्चा तेल विदेशों से आयात होता है, इसका कि 85% से ज़्यादा भारत आयात करता है, उस कच्चे तेल से जो पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, हवाई जहाज़ का ईंधन यानी कि कहें रिफाइंड केरोसिन, डामर, और बहुत सारे उसके अपशिष्ट उसमें निकलते हैं। इनमें से एक पॉलीप्रोपिलीन भी होता है, जिससे कि बैग्स बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, इनको पीपी बैग्स कहा जाता है। तो पीपी बैग्स की भी किल्लत है। अब खरीदी केंद्रों पर गेहूं पहुंच भी जाएगा तो उनकी भराई के लिए क्या स्थिति होगी, उनकी भराई में बैग्स की कमी आड़े आएगी। और जो मजदूर सहकारी समितियों ने जिनके माध्यम से खरीदी होती है, वो लंबे समय तक उन मजदूरों को जिनको प्रदेश के बाहर से बुलाते हैं, उनको रोकने को विवश होना पड़ेगा। यानी कि जो मजदूर हैं, हमाल हैं, जो कि उसकी भराई करते हैं, गेहूं की तुलाई करते हैं, उसकी सिलाई करते हैं, उसको जो है बोरियों में भर के उसकी जो है स्टेक लगाते हैं, उन सब का काम जो है बहुत धीमा पड़ जाएगा। धीमा पड़ने का मतलब है कि ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा। तो उनको या तो मेहनताना कम मिलेगा, या उनका जो खर्च है वो वहाँ रुकने का, पड़ाव का, जो दिन उनके खाने पीने, रुकने ठहरने का, वो आगे बढ़ेगा। और वेयरहाउस के संचालक जो हैं, वेयरहाउस संचालक, वो भी इस लंबी खरीदी की प्रक्रिया से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके भी खर्चे उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो मित्रों, आज के अंक में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर दें, अगर आपको अच्छा लगे, और ना लगे तो भी आप अपनी सलाह हमें दे सकते हैं। और ज़मीनी हकीकत से अगर आप हमें रूबरू कराएं तो हमें और अच्छा लगेगा। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहें ताज़ा अपडेट के लिए। मैं था राजेश सिरोठिया। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।